स्टूडेंट्स, आज हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे और इसके द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का एक ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कभी आपने आग या भट्टी के ऊपर किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी और अनियमित स्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आपने देखा होगा जैसे आग जलती है तो आग के ऊपर कुछ हल्का सा आपको कुछ गरम गरम मतलब जो है कुछ अनियमित गति कुछ ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, मतलब जैसे धूप में अगर आप देखें, ऐसे कि मान लो ये आग है तो इधर इसके चारों तरफ कुछ हल्का सा ऐसा कुछ दिखता है आपको, है ना। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वायु जो होती गर्म होती है, यहाँ पे वायु कैसी होती गर्म होती है। ठीक है, और नीचे की जो वायु होती है वो कैसी होती है ठंडी। नीचे की वायु कैसी होती है ठंडी। जो गर्म वायु होती है वो हवा से हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठती है, और जो ठंडी वायु होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जो सघन मतलब कि जो हल्की वायु होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जो ठंडी वायु होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, क्योंकि वो नीचे है। नीचे मतलब नीचे बैठ गई है। ठीक है, मतलब कि वो भारी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप एक चीज़ ये समझिए कि हो ये रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और तारा कहाँ पे है? तारा यहाँ कहीं है। तो होता क्या है, पृथ्वी के ऊपर कई सारी वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, वायु की कई सारी परतें हैं। इधर क्या है, इधर आपका निर्वात है। इधर क्या है, जहाँ पे तारा है वो काफ़ी एक्चुअली दूरी पर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निर्वात है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ये वायुमंडल है, ये क्या है, ये वायुमंडल है, और ये क्या है, ये पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, तो ये वायुमंडल है। तो देखो वायु जब आप ऊपर से नीचे यानी कि तारे से आप जो है पृथ्वी की तरफ चलेंगे तो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक जब बढ़ता है, और कोई वस्तु हमसे क्यों क्यों हमको दिखाई देती है, क्योंकि जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें जो है हमारी आँखों पे पड़ती हैं, यानी कि जब इससे प्रकाश की किरण चली होगी, दूसरे कलर से कर देते हैं, इससे जब प्रकाश की किरण चली होगी, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, ये आप खड़े हो इधर, ये आप खड़े हो। ठीक है, अब प्रकाश की किरण चली होगी। ठीक, तो वो क्या होती, तो आपको पता है कि जैसे अधिक अपवर्तनांक वाले में जाती तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है। तो ऐसे ही वो झुकते 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 ये कंटिन्यूअस झुकते झुकते वो इस तरीके हो जाती है। बात समझिएगा, जैसे कि यहाँ से आई और झुकी और झुकी और झुकी और झुकी, मतलब इस तरीके झुक जाती है। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, वो लगातार झुकते 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 इस तरीके हो जाती, इस तरीके आती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आई, यहाँ से और झुकी, यहाँ पे आई और झुकी और झुकी और झुकी, इस तरीके वो झुकती है। ठीक है, तो मतलब इसका जो पाथ आपको दिख रहा है वो इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, ये क्योंकि झुक रही है, अभिलंब की तरफ झुकती है ना, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इस तरीके क्या है, ये झुक रही है। अब क्या होता है, तो आपको तब आपकी आंखों पे पहुंचती है। तो लेकिन आप अगर इसका ये जो स्थिति आपको दिख रही तारे की, ये आपको आभासी स्थिति दिखती है। ठीक है, ये मतलब ये जैसे वास्तविक स्थिति है, लेकिन आपको दिखता क्या है, आप अगर इन किरणों को ऐसे 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 बिल्कुल मिलाओ तो आपको जो तारा दिखेगा, आपको तारा यहाँ पे दिखेगा। हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं,
इसको आप ऐसे 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 मिलाओ, मतलब जहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आप बिल्कुल सीधे देखोगे तो आपको तारा यहाँ पे दिखेगा। ये क्या है, ये इसकी आभासी स्थिति होती है। मतलब तारा होता यहाँ पे है, और लेकिन क्योंकि होता क्या है, किरणें जब आ रही हैं ऐसे आ रही, तो ऐसे झुक रही हैं, ऐसे झुक रही हैं, ऐसे झुक रही हैं, अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच रही हैं। लेकिन जब आप उसको आते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जो किरणें आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तारा नहीं होता है, ये तारे की आभासी स्थिति होती है, और ये वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यही डायग्राम है। ये हो क्यों रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में कई सारी लेयर्स हैं, कई सारी परतें हैं, और वायुमंडल मतलब ये निर्वात से जब किरण जो है इन परतों में वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो अपवर्तनांक क्रमिक रूप से बढ़ता है, जिसके कारण वो लगातार झुकती चली जाती है, अतः हमें इसकी स्थिति कुछ ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, ये देखिए यही चीज़ सब लिखी हुई है। और तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर थोड़ी बहुत बदलती रहती, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि तारे बहुत दूर अतः वे प्रकाश बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं, क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कोई धुंधला दिखता है, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि तारे क्या हैं, बहुत दूर हैं, तो उनसे जो किरणें आ रही हैं, जैसे मान लो अब आ रही है तो झुकते 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 अभी मान लो कई सारी किरणें आ रही हैं, फिर क्या हुई, किसी का मार्ग बदल गया, किसी का मार्ग कहीं और हो गया, तो कोई किरण जो है वो आपकी आंखों तक आ गई, या कई सारी किरणें जब आपकी आंखों में आ गई तो तारा आपको बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखने लगा, और उसमें से कई सारी किरणें जैसे गायब हो गई, क्योंकि ये जो वायुमंडल मतलब तारा बहुत दूर है, तो वायुमंडल मतलब वहाँ से लेकर के निर्वात से लेकर के वायुमंडल तक की यात्रा में रास्ते में पता चला कोई धूल कण है, तो उसकी वजह से किरणें इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। ठीक है, तो इन किरणों का पथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इन किरणों का पथ क्या है, परिवर्तित होता रहता है, अतः आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। मतलब कभी जैसे मान लो 5 किरणें आप आ गई आपके पास, तो तारा आपको चमकने लगा, और कभी एक ही आई या 2 ही आई, तो आपको तारा थोड़ा हल्का दिखाई देगा यार। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तारा आपको झिलमिलाता हुआ, यानी कि कभी बिल्कुल चमकता हुआ, कभी बिल्कुल धुंधला, यानी कि झिलमिलाता हुआ दिखता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दूसरा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो उसका कारण क्या है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इस कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को कि जैसे आपने कोई रास्ते में एलईडी देखी होगी। एलईडी का मतलब वही जो आपके सिग्नल जो लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वो जो एलईडी होती है उसमें कई सारी छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, एलईडी होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी लाइट्स होती हैं। अब उसमें 50,000 या 1,00,000 लाइट्स लगी हुई हैं, 1,000 एलईडी लगी हुई हैं। ठीक है, अब मान लो ये अभी ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है, तो ग्रह क्या है, ग्रह बहुत पास है। ग्रह क्या है, ग्रह बहुत पास है, बात समझिएगा। तो मान लो, तो वो जो ग्रह जो बहुत पास है, तो पास होने के कारण उसमें ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत।
ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत। उस ग्रह में ये कई सारे प्रकाश स्रोत हैं। तो यदि उन सारे प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है, और मान लो उसमें से 4-5 प्रकाश स्रोत जो है वो बुझ गए, उनमें से 4-5 प्रकाश स्रोत बुझ गए, तो भी अगर आप उसको दूर से देखोगे तो वो भी आपको वैसे ही दिखेगा। उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? मान लो उसमें 1 लाख प्रकाश स्रोत हैं, इस पूरे के पूरे में 1 लाख प्रकाश स्रोत हैं, और वो इस तरीके चमकता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो इस तरीके चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये इस तरीके चमक रहा है। अब हमको ये बताओ, अगर मान लो इसमें 4-5 जैसे बीच में आपको हल्का हल्का कुछ स्पेस दिख रहा है, अब मान लो बीच में आप इसको अगर 4-5 जो है बुझ जाएं, 4-5 प्रकाश स्रोत बुझ जाएं, जैसे बीच में वाइट वाइट नहीं है, तो भी आपको ये चमकता ही हुआ तो लगेगा। अभी भी अगर आप इसको पास से देख रहे हो तो आपको ये इसमें बीच में आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ये ब्लू ही दिखेगा। ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही है? तो ग्रहों के साथ यही सीन है कि उसमें से अगर 4-5 प्रकाश स्रोत बुझ जाएं तो कोई दूसरे प्रकाश स्रोत जल जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में तो उनका जो औसत मान होता है वो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, जो प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान होगा वो 0 होगा। मतलब हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है वो उतना ही प्रकाश आता रहेगा हमेशा। तो हमको ग्रह क्या होंगे? वो एक ही जैसे चमकते हुए दिखाई पड़ते रहेंगे, मतलब उनमें कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखेगा। बात समझिएगा, के मान में, प्रकाश के मान में कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखेगा, हमको वो हमेशा एक ही जैसे दिखाई देंगे, और टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा, वो लगातार हमको चमकते हुए दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।